हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन एल्गो ट्रेडर। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सही इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग में। दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है, पहले मैं वो आपको बता दूं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप जब भी ट्रेड करते, कोई भी ट्रेड लेते, तो आपका रिस्क कितना होना चाहिए और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड में यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। तो जैसे अगर आपने जो हमारा रिस्क है, मतलब एसएल आप बोल सकते हो, स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड मतलब हो गया एक तरह से आपका टारगेट। तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टॉप लॉस 1 है और आपका टारगेट भी 1 है, मतलब 1:1 आपने रखा हुआ है, राइट। तो या तो आप मान लो कि आपका स्टॉप लॉस है 2 का और आपका टारगेट है मे बी 4 का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कि 1:2। मतलब रिस्क अगर आप 1 रुपये का ले रहे हो तो रिवॉर्ड आप उसके सामने 2 रुपये का लेने के लिए तैयार हो, राइट। 2 रुपये का रिस्क है तो रिवॉर्ड आप 4 का ले रहे हो, मतलब या तो आपका एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। तो इस ट्रेड में जो भी आप पर्टिकुलर ट्रेड लेते हो, उसमें अगर आपका 3-9 आप जैसे एसएल आप रखते हो 3 और रिवॉर्ड आप रखते हो, मतलब टारगेट आप सेट करते हो 9 पॉइंट्स का, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि ये 1:3 हुआ। मतलब आप रिस्क 1 ले रहे हो तो उसके सामने आप 3 पॉइंट्स का, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उसका रिवॉर्ड के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, राइट। सो हम करते कुछ नहीं है, हम इसको बेसिकली रेशियो निकाल देते हैं। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2 और 3:9 का रेशियो, मतलब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:3 हो जाएगा। कुछ लोग 5 रुपया या 5% या 5 LTP या 5 फॉरेक्स में हम क्या बोलते हैं, पिप्स का अगर वो एसएल रखते हैं तो उसके सामने समझिए 15 का टारगेट रखते हैं, तो ये भी 1:3 का रेशियो हुआ। कुछ लोग 5:10, मतलब 5 और 10 रखते हैं, तो उसका ये 1:2 हुआ, राइट। तो होप आपको रिस्क रिवॉर्ड का मतलब तो समझ में आ गया कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, जो मतलब एक चार्ट, रिसेंटली मेरे सामने एक चार्ट आया था रिस्क रिवॉर्ड को लेके, एंड वो चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे भी ये लगा कि डेफिनेटली मार्केट में स्कोप, मतलब अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, कमाने की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम हर चीज़ को परफेक्ट बनाने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा जो एल्गो हो वो 90% 100% एक्यूरेट हो। अगर हम 10 ट्रेड करें तो 10 के 10 राइट होने चाहिए। तो कई बार होता है कि अगर वो 8 बार राइट है, 2 बार रॉन्ग है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, वी विल नॉट ट्रेड, वी विल नॉट यूज़ दिस एल्गो। हमें ये इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, या हमें ये सेटअप यूज़ नहीं करना है। हम उसे और परफेक्ट और एक्यूरेट बनाने में लग जाते हैं, पर फ्रेंड्स उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। सो ये वीडियो जो है, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको कितना रखना चाहिए, कितने रिस्क रिवॉर्ड और कितने एक्यूरेसी के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो, ये पूरा उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चार्ट बनाया हुआ है। अगर हमारा रिस्क 1 है तो उसके सामने हम रिवॉर्ड कितना रखते हैं, मतलब अगर मैं 1 रुपये का लॉस खाने के लिए रेडी हूँ तो उसके सामने मैं प्रॉफिट के लिए कितना, मतलब कितने प्रॉफिट के लिए मैं रुकता हूँ। तो ये 1:0.5 है, मतलब 1 रुपये का लॉस तो आधे रुपये का मेरा टारगेट है, या फिर 1% में हम बात करें तो 1% का लॉस, तो ऑलमोस्ट 0.5% का हमारा प्रॉफिट लेते हैं हम। एंड सिमिलरली 1:1, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन है। 1:1.5, मतलब अगर मेरा लॉस 1 है तो मैं प्रॉफिट 1.5 के लिए रुकता हूँ। कभी कभी मैं 1:2 को भी ट्राई करके देख रहा हूँ, 1:2.5। एंड फिर ये हमने एक उसका एक आउटकम निकाला हुआ है कि अगर जो ट्रेडिंग एल्गो, जो हमारा सेटअप, हमारा जो इंडिकेटर है, उसका एक्यूरेसी हमें कितना चाहिए जिससे हमारा कैपिटल एटलीस्ट ना डूबे, हमारा कैपिटल स्टेबल रहे। आप समझ रहे हो। सो प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपका एल्गो अच्छा है, आप प्रॉफिट बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एल्गो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आपको एटलीस्ट कितने एक्यूरेसी से या कितने रिस्क रिवॉर्ड आपको सेट करके ट्रेड करना पड़ेगा जिससे आपका कैपिटल तो बचा रहे। सो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा रिस्क है 1 का एंड रिवॉर्ड है 0.5 का, तो हमें 66.67% एक्यूरेसी का एल्गो लगेगा, राइट। तो उसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे समझिए, मान लीजिए हमने 100 ट्रेड करते हैं, ठीक है, और हमारे एल्गो की एक्यूरेसी 66.67 है। तो डेफिनेटली एक्यूरेसी 66.67 है, तो ऑलमोस्ट 66.67 ट्रेड्स हमारे राइट होंगे, अप्रॉक्स 67 ट्रेड्स, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, हो जाएगा विनिंग ट्रेड्स इनटू
हमें रिवॉर्ड कितना मिल रहा है हर ट्रेड पे, हम रिवॉर्ड तो आधे 1% का ही ले रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 33.33। और जितने भी ट्रेड्स हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, राइट, तो 100 ट्रेड में से, क्योंकि हमारे एल्गो की एक्यूरेसी 66% है, तो 66% तो राइट ट्रेड हो गए, बाकी जो बचा वो रॉन्ग ट्रेड हो गया हमारे, जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया। तो 33 ट्रेड्स इनटू हर ट्रेड पे हमने 1% या 1 रुपया या 1 पीप, 1 एलटीपी का लॉस खाया, राइट। तो वन सेकंड फ्रेंड्स, is equal to losing number of trades into the risk that we had taken, right। तो ये आपका हो गया 33 रुपीज़ का लॉस एंड 33 रुपीज़ का प्रॉफिट। सो बेसिकली आपका जो मोटा मोटा प्रॉफिट एंड लॉस होगा नेट, वो ये आएगा, इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस ये आपका लॉस ट्रेड हुआ है। सो ठीक है, राइट। सो मोटा मोटा, एक मिनट, ये जो आपका ट्रेड है, शिफ्ट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो कैपिटल है वो मोटा मोटा वहीं पर है, वो 0.01% से ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हम मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता दूँ, एक नोट्स, कि हम फिलहाल तो हम ब्रोकरेज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है पहले, रिस्क रिवॉर्ड को प्योरली। तो हम ब्रोकरेज को कुछ समय के लिए हम इसको साइड में रखते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज तो वैसे भी फ्रेंड्स वो इट डिफर्स फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, कुछ ब्रोकर्स फ्री रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, कहीं पे बहुत मिनिमल चार्जेस है, कहीं पे मैक्सिमम है। तो इसलिए हम ब्रोकरेज को 2 मिनट साइड में रख के पहले हम रिस्क रिवॉर्ड को समझ लेते हैं कि आपको ट्रेड अगर हम करना हो तो हमें एक्यूरेसी क्या चाहिए। अब समझिए आपने रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने ट्रेड लिया, 100 ट्रेड्स लिए, तो आपका 50 ट्रेड्स ऐसा होगा जो आपको के राइट होंगे और 50 ट्रेड्स आपको रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे आपका कितना पैसा बनता है। सो विनिंग ट्रेड्स इनटू आपका जो रिवॉर्ड है 1, ये आपका प्रॉफिट हो गया 50, एंड जितना आपका लॉस हुआ है, मतलब 50 लूजिंग ट्रेड्स इनटू आपका द रिस्क 1 का था, राइट। सो ये आपका होगा लूजिंग ट्रेड इनटू रिस्क। 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ मैंने एरर किया हुआ है, लूजिंग ट्रेड्स इनटू द रिस्क, ठीक है, 50। सो आपका इज इक्वल टू द प्रॉफिट माइनस लॉस, ये आपका आता है 0.00, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका कैपिटल स्टेबल है। सो बेसिकली आपके एल्गो का एक्यूरेसी तो 50% चाहिए। अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी का कम से कम आपके एल्गो का एक्यूरेसी कम से कम 50% होना चाहिए, ताकि आपको आपका कैपिटल तो एटलीस्ट स्टेबल रहे, राइट। तो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है तो क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इज इक्वल टू आपका, अब देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, अगर आपका 1:1.5 है तो आपको 40% एक्यूरेसी एटलीस्ट चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर आपका एक्यूरेसी 40% है तो 40% विनिंग ट्रेड्स, 40 विनिंग ट्रेड्स इनटू आपका जो रिवॉर्ड है, राइट, ये आपको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। एंड लॉस आपको कितना होगा, इज इक्वल टू आपके जो लूजिंग ट्रेड्स है इनटू आपका रिस्क, तो ये हो गया 60, राइट। सो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंड अगेन आपका कैपिटल ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो स्टेबल रहेगा। सो अगर आप 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रख के ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 40% की एटलीस्ट एक्यूरेसी चाहिए, राइट। तो दोस्तों मैं फटाफट कुछ कॉलम्स फिल कर देता हूँ, हम में से 3.5 या 4 तक कर देता हूँ। सो इज इक्वल टू
33% accuracy, so 33 winning trades into what is the reward 2 का है, ठीक है, and is equal to losing trades into reward 1, so ये हो गया आपका is equal to this minus this, ठीक है, अगेन is equal to, अब आपका रिस्क आपको 28% की एक्यूरेसी चाहिए अगर आप 1:2.5 का रखते हो, सो ठीक है, एंड आपका विनिंग ट्रेड्स होगा ऑलमोस्ट 28.5, ठीक है, आपका लॉस होगा लूजिंग ट्रेड्स इनटू रिस्क तो आपका सेम ही है, ठीक है, सो अगेन इट इज इक्वल दिस माइनस दिस, ठीक है, अगेन कैपिटल ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। सो दोस्तों आप देख रहे हो 0.01 है, मतलब आपका जो 100 रुपये आप बात करो अगर 1000 रुपये 10,000 रुपये जो भी है, जितने भी पैसे है, जितना भी कैपिटल आपका, उस पर हार्डली कोई इफेक्ट आ रहा है। दिस इज नेट एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इज इक्वल टू 1:3, सो 25 ट्रेड्स भी अगर हमारे राइट होते हैं और हमारा रिवॉर्ड 3 रुपया है तो हमें 75 रुपये का प्रॉफिट होता है, एंड लॉस होगा 75 ट्रेड्स इंटू रिस्क तो हमारा एक का ही है, सो अगेन स्टेबल, राइट, ठीक है। अगर अब हम 1:3.5 रखते हैं तो क्या होता है, सो फ्रेंड्स इज इक्वल टू 22 ट्रेड, मतलब अब आपकी एक्यूरेसी अगर 22% भी है, 22.22%, तो भी आपका कैपिटल स्टेबल रहेगा। चेक कर लेते हैं, 22 ट्रेड्स आपका जो राइट होंगे वो इनटू द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट इज इक्वल टू, एंड जो आपकी लूजिंग ट्रेड्स है इनटू द रिस्क, द लॉस, द SL जो आपको हो रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल स्टेबल ही है। तो दोस्तों इसका मतलब एक और चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है, ये जो कॉलम है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि एटलीस्ट आपको 66% एक्यूरेसी की ज़रूरत है या 50% एक्यूरेसी की ज़रूरत है, अगर आप 1:1 रिवॉर्ड रखते हो तो आपका कैपिटल स्टेबल रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भी ये होता है कि अगर आपका एक्यूरेसी इज़ मोर देन 50, वो 55 है, 60 है, 70 है, 80% है, तो डेफिनेटली विल मेक प्रॉफिट, एंड आपका प्रॉफिट होना तय है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ कॉलम्स के ऑलरेडी निकाले हुए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉलम, राइट, अगर हमने रिस्क हमारा 1 रुपीज़ है और रिवॉर्ड हमारा 3.5 है, तो हमें 22% एक्यूरेसी की ज़रूरत है टू बी एट द ब्रेक इवन, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं 1:3.5, ठीक है, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, और हमारी एल्गो की एक्यूरेसी समझ लीजिए मैं डाल देता हूँ ये है। तो देखिए दोस्तों हमारा विनिंग ट्रेड्स 22 होंगे अप्रॉक्सीमेटली, लूजिंग ट्रेड 77 होंगे, जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और नेट हमारा 0.01 होगा, राइट। तो दोस्तों इसका मतलब अगर अब मैं यहाँ पे अपना एक्यूरेसी बढ़ा के देखूँ कि मैं रिस्क रिवॉर्ड तो 1:3.5 ही रखूँगा, ठीक है, लेकिन अगर मेरी एक्यूरेसी 25 कर दूँ मैं, तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में एंट्री कर चुका हूँ, राइट। तो 25% की एक्यूरेसी अगर हो आपका, 4 में से आपका 3 ट्रेड्स रॉन्ग होता हो, लेकिन आपने रिस्क रिवॉर्ड सही सेट करके रखा है, तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आओगे। सो दोस्तों बुरे से बुरा एल्गो, जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं कि 80-90% एक्यूरेसी वाला एल्गो बनाना टफ होता है, लेकिन क्या 60%, 70% और 50% का एल्गो अगर हमें ढूंढना हो, या रेडीमेड कहीं से मिल रहा हो, या बनाना हो, या एल्गो सेटअप हो, या इंडिकेटर्स हो जो हमें एटलीस्ट 50-60% एक्यूरेसी दे रहे हैं, क्या ये मिलना टफ है? ये उतना टफ नहीं है, ये आसानी से हमें मिल जाते हैं, नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके मिल जाते हैं, हम खुद भी बना लेते हैं। जैसे आपका सुपर ट्रेंड हुआ, आपके वीवेप हुए, और ADX है, RSI है, बॉलिंजर बैंड है, स्टोकास्टिक है, ये सारे ही इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं मोर देन 50% का एक्यूरेसी मिल जाता है। तो क्या अगर मैं 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड रख के और मेरा एक्यूरेसी 50% पकड़ूं कि मेरा एल्गो 50% एक्यूरेसी दे रहा है, तो दोस्तों आप प्रॉफिट देख सकते हो, आपका प्रॉफिट सीधा शूट हो जाएगा, राइट। तो हमें जो है वो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहिए विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड हमें फिक्स करना चाहिए,
मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी और अच्छी है, 70% का एक्यूरेसी है, जो भी अचीवेबल है, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, कई एल्गोज ऑलरेडी 70% एक्यूरेसी देते हैं। तो अगर हम 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रखें और 70% की एक्यूरेसी रखें, तो दोस्तों ये देखिए आपका प्रॉफिट, राइट। मान लीजिए हमें 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखना है, हमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम रखना है, तो मैं चार्ट में से देख लेता हूँ, मे बी हम 1:2 रख सकते हैं, राइट। 1:2, 1 रुपये का लॉस तो 2 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये का लॉस तो 4 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये के लॉस के सामने 10 रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये के लॉस के सामने 20 रुपये का प्रॉफिट, राइट। 1:2। तो अगर हम 1:2 का रखें रिस्क रिवॉर्ड, और हमें उस समय 1:2 में हमें 33% एक्यूरेसी की ज़रूरत है एटलीस्ट, राइट। तो देखिए दोस्तों, आपका कैपिटल ऑलमोस्ट स्टेबल है। लेकिन अगर आप 1:2 के साथ भी रिस्क रिवॉर्ड करते हो, ट्रेड करते हो, और मान लीजिए कि आपका एक्यूरेसी एल्गो का 50% में पकड़ के देखें, तो भी आप प्रॉफिट में हो, राइट। मोटा मोटा अगर आप पकड़ो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो 100 में से 50 ट्रेड आपकी विनिंग है, 50 ट्रेड आपकी लूजिंग है। जो 50 ट्रेड आपकी विनिंग है उसमें आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 100 रुपये, क्योंकि आपका रिवॉर्ड डबल है, और जो रिस्क होगा वो 50 रुपये के हिसाब से, तो 100 - 50, 50 रुपये आपका नेट PNL है। अगर आपके एल्गो सही में बहुत अच्छा है, 70% की एक्यूरेसी देता है, तो आपका प्रॉफिट शूट हो जाएगा। अगर 80% का एक्यूरेसी तो और शूट हो जाएगा, राइट। तो अब मेरा ये एक्सप्लेन करने का, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि कई बार क्या होता है कि हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि मेरा एल्गो, मेरा ट्रेडिंग सेटअप, मेरे इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, वो 100% रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, वो 90%, 85% पे है, एंड हम वो सब रीज़न से अटके रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, हम ट्रेड्स नहीं लेते। तो दोस्तों अब आप 60-70% की भी अगर आपका एक्यूरेसी है, तो आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेट करके आप ट्रेड कर सकते हो। आप 1:2 रखें, या 1:2.5, 1:3 या 1:3.5 एंड सो ऑन। अब जो भी रखिए, आपको कम एक्यूरेसी पे भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, कुछ और मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आपको ट्रेडिंग में की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो और आप खूब सारा पैसा कमा सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट मैं आपको जो भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफाई होता रहे। और जो भी आपके फीडबैक्स हो, कमेंट्स हो, आप हम मुझे ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा, उसके ऊपर भी ये टॉपिक वर्थ था, नहीं था, एक्सप्लेनेशन वर्थ था, नहीं था, या और कैसे इसे हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।